अर्लियर सिटीज़, पहले के नगरों में, आरंभिक नगरों में क्या होता था वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग को बचाना है। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house। ये क्या कह रहा है कि जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे घर के बाहर बनी जो लेन थी उसके अंदर, घर के बाहर की जो लेन थी उसके अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। और उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया किस बात पे भी, कुछ लोग थे जो कि प्रशंसा कर रहे थे, टूटी फूटी जो बिल्डिंग थी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड, जिसको आम तौर पर जो बच्चे हैं डरावना घर कहते थे, भूत वाला घर कहते थे, उसके बारे में उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया कि भाई कुछ लोग उस बिल्डिंग की, टूटी फूटी बिल्डिंग की प्रशंसा कर रहे हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा देखिए इसकी भवन निर्माण कला को देखिए। आर्किटेक्चर होता है किसी भी चीज़ की बनावट। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या तुमने इसकी लकड़ी की खुदाई को देखा है। कार्विंग होता है बहुत छोटी जो निकासी की जाती है, उसको बोलते हैं कार्विंग, खुदाई। आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, उनमें से जो एक वोर थी उसने पूछा कि क्या तुमने इसके ऊपर जो कलाकारी की हुई है, लकड़ी की जो खुदाई की हुई है उसको देखा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस बिल्डिंग, दिस ब्यूटिफुल हाउस। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। ये कह रहे हैं कि उनमें से एक ने कहा कि हमें जल्द ही कंसर्न मिनिस्टर को लिखना चाहिए, मंत्री को लिखना चाहिए, ताकि वह कुछ प्रबंध कर सके इसकी मरम्मत का और इसके रख रखाव, इस सुंदर घर के रख रखाव का कुछ प्रबंध कर सके। अब ये जो जसपाल और हरप्रीत हैं, इनको हैरानी हुई कि कोई क्यों इस टूटे फूटे खंडर हाउस को प्रिजर्व करने में, कोई इसके अंदर क्यों इंटरेस्टेड होगा, क्यों उत्सुक होगा इसके अंदर। अब देखिए ये बैकग्राउंड में था, अब आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ द हड़प्पा, हड़प्पा की कहानी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल, आमतौर पर कोई भी जो पुराना मकान होता है, कोई भी पुराना महल होता है, उसके अंदर कोई एक कहानी होती है बताने को। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। लगभग आज से 150 साल पहले जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी पहली बार पंजाब के अंदर, तो इंजीनियर्स जो थे पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, उनको ये हड़प्पा की साइट मिली। हड़प्पा की साइट जो इंजीनियर्स रेलवे का काम कर रहे थे उनको मिली। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब होता है कि भाई अचानक से कोई चीज़ मिल जाना, ठीक है। टू देम इट सेम्स लाइक ए माउंट दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उनको ये प्रतीत हुआ कि ये कोई ऐसा माउंट टीला है जिसके अंदर काफ़ी सारी ऑलरेडी बनी बनाई हुई बहुत ही अच्छी प्रकार की ईंटें हैं। So they carried off thousands of brick from the walls of old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मुझे ऑब्जर्व किया कि भाई उन्होंने इसमें से काफ़ी कुछ ईंटें तो निकाल ली, जो ओल्ड बिल्डिंग की दीवार थी उसमें से काफ़ी सारी ईंटें निकाल ली रेलवे लाइन को बनाने के लिए। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और बहुत सारी बिल्डिंग्स इसमें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय थी। देन अबाउट 80 years ago, लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने इस साइट का पता लगाया, एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने पता लगाया, महसूस किया कि ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने सिटीज़ में से, शहरों में से एक था। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। देखिए ये पहला सिटी था जिसकी खोज की गई, उसके अलावा जो अन्य जगह थी जहाँ पे इस तरीके की एक जैसी बिल्डिंग्स प्राप्त हो रही थी उनको बोला गया हड़प्पन, उनको डिस्क्राइब किया गया एज ए हड़प्पन। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago, और ये जो महल थे कब डेवलप हुए, कब विकसित हुए, 4700 साल पहले विकसित हुए। वेरी ऑफन old buildings are pulled down to make
वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, जो पुराने बिल्डिंग्स रहते हैं उनको गिराया जाता है ताकि नई कंस्ट्रक्शन बनाई जा सके। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स, क्या आपको लगता है कि ये ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना उचित है? व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज साइट्स, इन साइट्स के बारे में क्या महत्वपूर्ण था? मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, इनमें से जो ज़्यादातर शहर थे वो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइडेड थे, विभाजित थे। यूजुअली द पार्ट टू वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, आमतौर पर जो पश्चिम में हिस्सा होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटाडल, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद इसको क्या बोलते हैं, वही सिटाडल के नाम से जानते हैं। जनरली द पार्ट टू ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, आमतौर पर जो ईस्ट में पूर्व में जो हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन नीचा था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, आमतौर पर पकाई हुई ईंटों से इसकी दीवारें बनाई जाती थी। और जो ये ईस्ट में भाग था जो बड़ा था और नीचा था उसको लोअर टाउन बोलते थे। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो ईंटें थी वो इतने अच्छे तरीके से बनाई गई थी कि वो हजारों सालों तक चली। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, जो ईंटें थी वो एक के साथ एक जोड़कर रखी गई थी ताकि दीवार मजबूत बन सके। इन सम सिटीज, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल, कुछ शहरों के अंदर कुछ अहम महल बनाए गए थे, मकान बनाए गए थे सिटाडल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इन मोहनजोदाड़ो इज वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, जैसा कि मोहनजोदाड़ो के अंदर पुरातत्वविदों ने पता लगाया, उन्होंने बताया जिसको वो ग्रेट बाथ कहते हैं, वो और एक स्पेशल टैंक बना हुआ था इस सिटाडल के ऊपर। दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार, ये बना हुआ था भाई, इसके ऊपर ईंटें लगाई हुई थी, प्लास्टर की कोटिंग की हुई थी, प्लास्टर का पेंट किया हुआ था, कोट किया हुआ था, और वाटर टाइट पानी से प्रूफ बनाया गया था। नेचुरल तारकोल डालकर इसको पानी से वाटर प्रूफ बनाया गया था ताकि पानी इसके अंदर नीचे ना जा सके। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स, इसके अंदर 2 तरफ से सीढ़ियां लगी हुई थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और सभी तरफ इसके कमरे बने हुए थे। वाटर वॉज प्रोबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज, शायद से कुओं से पानी इसके अंदर लाया जाता था और प्रयोग के बाद बाहर निकाल दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions, शायद से इसके अंदर जो मुख्य व्यक्ति होते थे वो स्नान करते थे किसी अहम उत्सव पर, किसी स्पेशल ओकेजन के ऊपर वो लोग इसके अंदर स्नान करते थे। अदर सिटीज, जो दूसरे शहर हैं, सच एज कालीबंगन एंड लोथल, हैड फायर एल्टार्स वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। ये कह रहा है कि कुछ अन्य शहर हैं जैसे कि कालीबंगन और लोथल, वहाँ पे ऊंचे एल्टार बने हुए, ऊंचे चबूतरे बने हुए जहाँ पे आग जलाई जाती थी, ऐसा प्रतीत होता है, और जहाँ पे कोई ना कोई सैक्रिफाइस, आहुतियाँ दी जाती थी, शायद से आहुति का अनुष्ठान किया जाता था। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज, और कुछ जैसे कि मोहनजोदाड़ो के अंदर, हड़प्पा के अंदर, लोथल के अंदर बड़े बड़े स्टोर घर भी बने हुए थे, ऐसे घर जहाँ पे संग्रहण का काम किया जाता था, इस तरीके के भी बने हुए थे। आइए हम आरंभिक नवगर के बारे में देखते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये क्रिकेट खेल रहे हैं तभी उन्होंने देखा कि भाई एक खंडर घर है, उसकी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, और जिसे गली के बच्चे भूतों का घर कहते थे, भूता घर कहते थे, वहाँ पे आज लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक ने तो ये कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, कि आर्किटेक्चर को देखो। भाई वास्तुकला क्या होता है? आर्किटेक्चर।
दूसरी महिला ने कहा, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? नक्काशी होता है कार्विंग, जो खुदाई करके कोई बनावट बनाई जाती है, उसको हम कार्विंग बोलते हैं। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। अब ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई हम मंत्री को लिखते हैं, मंत्री जी को पत्र लिखते हैं और उनको कहते हैं कि भाई इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत का प्रबंध करो, व्यवस्था करो, ये काफ़ी अच्छा घर है। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है, भाई इतना अटैचमेंट, इतना इंटरेस्ट क्यों है। वजह क्या थी? ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ मकान था। हड़प्पा की कहानी के बारे में आइए पढ़ते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, जो आज पाकिस्तान में है, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक से हड़प्पा पूरा सथल मिला। एकदम से हड़प्पा का जो ये लोकेशन थी ये मिली उनको, जो आज आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि भाई ये एक ऐसा खंडर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। भाई उनको लगा ये कोई ऐसा माउंट है, ऐसा खंडर है जहाँ से काफ़ी सारी अच्छी ईंटें निकल रही हैं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उनके द्वारा ये ईंटें निकालने से काफ़ी सारी इमारतें तो नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल बाद पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के पुराने शहरों में से एक है। भाई जब ये पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट इस खंडर को स्टडी करने लगे, तब उनको पता चला कि भाई ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले भी थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को क्या नाम दिया गया? भाई सभी इस इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्यों? हड़प्पा पहला सिटी था जो मिला, उसके आधार पे पीछे जितनी भी इमारतें मिली, जितने भी साइट्स मिले, उनको हड़प्पन साइट्स बोला गया, क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया इस तरीके का वो हड़प्पा था। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आज से 4700 साल पहले लगभग हड़प्पन साइट्स का उदय हुआ, इनका विकास हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? भाई आमतौर पे हम क्या करते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग्स बना देते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, पुरानी इमारतें हैं, जिनको सुरक्षित रखना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता चल सके। इसलिए इन नगरों की विशेषता क्या थी, आइए देखते हैं इन नगरों के अंदर क्या विशेषताएं रही थी। इन नगरों में से कई तो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। कई नगरों को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग था, जो वेस्ट में जो हिस्सा था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। कौन सा भाई? ईस्ट वाला जो हिस्सा था वो निचले इलाके में था, बड़ा था लेकिन नीचे था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। जो ऊंचाई वाला हिस्सा था उसको पुरातत्व विद्वानों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को लोअर सिटी, निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों ही जो शहर, उचला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, दोनों ही की जो दीवारें थी वो पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी, बेग्ड ब्रिक से बनाई जाती थी। भी इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। ईंटें अच्छी हैं इसलिए दीवारें भी खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरीके से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। इंटरलॉकिंग सिस्टम, मतलब एक के अंदर दूसरी ईंट को लगाया जाता था भाई, ठीक है, इस तरीके से इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया जाता था ईंटों का। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। जो सिटाडेल रहता था उसके अंदर कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। मोहनजोदड़ो के अंदर जो पूरा नगर दुर्ग था, सिटाडेल था, उसके अंदर क्या है कि अच्छा खासा तालाब बनाया गया जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने महान स्नानागार, ग्रेट बाथ भी कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। क्या क्या यूज हुए थे भाई? ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ऊपर तारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई थी भाई? तारकोल की परत चढ़ाई गई थी।
इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। दो तरफ से उतरने के लिए तो सीढ़ियां बनाई गई थी भाई, और चारों तरफ इसमें कमरे बने हुए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था भाई। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते, जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो कुछ खास अवसरों पर यहाँ पे स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों के अंदर अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पे संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जहाँ पे भंडारण का काम किया जाता था, चीज़ों को स्टोर किया जाता था। ऐसे मिले हैं जगह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के अंदर। दीज सिटीज़ फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। ये सिटीज़ कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटीज़? इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। इंडिया के अंदर इन 4 स्टेट के अंदर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अंदर पाए गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर पाए गए हैं पंजाब और सिंध के अंदर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़। जो पुरातत्वविद है उन्होंने सभी सिटीज़ के अंदर ये यूनिक आइटम्स, स्पेशल तरीके के आइटम्स, वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइंस इन ब्लैक। जो बर्तन है उनके ऊपर डिजाइंस किए गए हैं ब्लैक के अंदर। रेड पॉटरी है, पेंट किया गया है ब्लैक डिजाइन में। स्टोन, पत्थर के वेट मिले हैं। सील्स, मोहरें मिली हैं। स्पेशल बीड्स, कुछ स्पेशल मनके मिले हैं। कॉपर से बने हुए औजार मिले हैं, और लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, और पत्थर से बनी हुई लंबी लंबी ब्लेड्स भी मिली हैं। आइए हम देखते हैं कौन से सिटीज़ थे। देखिए, सबसे पहले मोहनजोदाड़ो है, चनहुद्रो, गनेरीवाला, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पन, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, ये तो हो गए इंडस से उधर पाकिस्तान और ये इधर इंडिया। ये सभी लोकेशंस इंडिया में मिली हैं, और ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। उसके बाद आइए